Hello friends, welcome back to TechTube Gate classes. My name is Kishan Kumar Gupta. In this series of video lectures, we are studying Industrial Engineering. This is lecture number 2, Break-Even Analysis Part 2. Last lecture में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और ब्रेक इवन एनालिसिस पार्ट 1 पढ़ा था. इंट्रोडक्शन में हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियर समझा कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल इंजीनियर, व्हाट इज प्रोडक्शन इंजीनियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट. फिर हमने स्टडी किया कि कभी भी कोई भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उसकी कॉस्ट किस फैक्टर पे डिसाइड करती है, कौन कौन से फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं. फिर हमने डायरेक्ट कॉस्ट निकाली, उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट हमने फाइंड आउट की, फिर हमने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड की, उसके बाद उसमें हमने मार्केटिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करके टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाली जो प्रोड्यूसर को टोटल कॉस्ट पड़ रही है. उसके बाद में जो प्रॉफिट ऐड करने के बाद टोटल सेल कॉस्ट आ जाती है, या फिर कह सकते हैं हम रेवेन्यू कॉस्ट. ओके, अब उसके बाद हमने पढ़ा ब्रेक इवन एनालिसिस. ब्रेक इवन एनालिसिस क्या था कि जब टोटल कॉस्ट बिकम्स इक्वल टू टोटल सेल्स देन इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन एनालिसिस. अभी स्ट्रेटेजी हम कब फॉलो करते हैं, जब भी कोई नया प्रोड्यूसर मार्केट में आता है, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आती है, तो कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए वो रेट डाउन करती है. और रेट डाउन करने के लिए स्टार्टिंग में क्या करता है कि जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस पे काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर वहाँ पे अट्रैक्ट हो सकें. इस स्ट्रेटेजी को बोलते हैं हम ब्रेक इवन एनालिसिस. उसके बाद हमने क्या स्टडी किया कि टोटल कॉस्ट को हमने दो फैक्टर में डिवाइड कर दिया, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट क्या होती है वो हमने पढ़ा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है वो हमने पढ़ा. फिक्स कॉस्ट क्या थी, वो कॉस्ट जो डिपेंड नहीं करती कि कितना हमने अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, राइट. इसके बाद हमने फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से कैसे टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं वो सीखा था. ये अब तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है. अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है तो आप एक बार लास्ट क्लास का वीडियो लेक्चर देखिए, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, राइट. आगे हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं टोटल सेल. ओके, टोटल कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, राइट. एक बार उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं. टोटल कॉस्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो क्या था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे हम लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स और क्वांटिटी, राइट. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. इसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, टोटल सेल. टोटल सेल कैसे निकालते हैं. जिस तरीके से हमने वेरिएबल कॉस्ट को हमने अजम्पशन लिया था कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्वांटिटी, सिमिलरली हम टोटल सेल्स में भी हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी के. ओके, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी. तो ये है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटी के. जो टोटल सेल्स आएगा आपका, ये हो जाएगा सेल्स प्राइस ऑफ वन यूनिट इनटू में नंबर ऑफ यूनिट्स. ओके, स्मॉल एल है हमारा सेल प्राइस ऑफ वन यूनिट, और एक्स हमारा क्वांटिटी कह सकते हैं या फिर नंबर ऑफ यूनिट, राइट. मतलब क्या हुआ, अगर एक यूनिट की सेल प्राइस 5 रुपीज है तो 100 यूनिट की सेल प्राइस कितनी होगी, 500 रुपीज. आप कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे हो, ठीक है,
जो एक यूनिट की प्राइस है सेम प्राइस विल बी रिमेन फॉर ऑल यूनिट्स। आप चाहे 100 यूनिट खरीदिए, चाहे 1000 यूनिट खरीदिए, चाहे 1 लाख यूनिट खरीदिए, इट विल बी सेम, देयर विल बी नो चेंज, राइट। ओके, इसको ग्राफ में अगर हम देखें टोटल सेल्स को, टोटल सेल्स का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा टोटल सेल का ग्राफ, राइट। यहाँ पे कॉस्ट है आपकी, यहाँ कॉस्ट है और यहाँ पे क्वांटिटी। मतलब अगर आप यहाँ पे देखिए जीरो क्वांटिटी पे जीरो सेल प्राइस, राइट। मतलब अगर आपने एक भी क्वांटिटी नहीं बेची तो आपको जीरो रिवेन्यू होगा, जीरो प्राइस रहेगी इसकी। दिस इज टोटल सेल्स और यू कैन से रेवेन्यू, जैसे कहते हैं ना कंपनी का कितना रेवेन्यू है, तो वो यहाँ से इसका मतलब ये होता है कि इसमें टोटल सेल कितनी करी है, राइट। तो दिस इज ग्राफ फॉर टोटल सेल्स। इसके अंदर अजम्पशन क्या है, अजम्पशन है टोटल सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वांटिटी। ओके ओके, और टोटल सेल्स को अगर हम टोटल कॉस्ट से अगर रिलेट करें तो क्या होगा, टोटल सेल्स विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिए टोटल सेल्स में, टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, टोटल सेल्स आ जाएगी आपकी। क्लियर, चलिए। ओके, अब ये सारी कॉस्ट जो हमने पढ़ी, कौन कौन सी कॉस्ट पढ़ी, फिक्स कॉस्ट पढ़ी है, वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी है, टोटल कॉस्ट पढ़ी है और टोटल सेल्स पढ़ी है। इन सबको हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। इन सबको अगर हम एक ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। ये है आपकी कौन सी कॉस्ट है, ये कमेंट करिए। दिस वन इज फिक्स कॉस्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज टोटल कॉस्ट और ये है हमारी टोटल सेल्स। यहाँ पे है आपका वाई एक्सिस पे कॉस्ट, वाई एक्सिस पे आपका कॉस्ट और एक्स एक्सिस पे आपकी क्वांटिटी, राइट। ये है आपका टोटल सेल्स, ये है आपका टोटल कॉस्ट, दिस वन इज वेरिएबल कॉस्ट, and the line showing from black color is fixed cost. Okay, now अगर ये पॉइंट देखिए आप, दिस पॉइंट,
दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या है, फिक्स कॉस्ट, सॉरी टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स दोनों इक्वल है। तो ये कौन सी कॉस्ट बन जाती है, हम ये पॉइंट कौन सा बन जाता है हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था, ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे हमारी टोटल सेल्स और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए। सॉरी, जिस पॉइंट पे हमारी टोटल सेल और टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाए, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट पे के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी क्वांटिटीज होंगी इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी, राइट। तो ये होगी हमारी ब्रेक इवन ब्रेक इवन क्वांटिटी। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल्स होगी उसको हम बोलेंगे, कॉस्ट होगी तो हम बोलेंगे ब्रेक इवन सेल्स। ओके, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेल है उसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन सेल्स। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, अब यहाँ पे रेड लाइन है आपकी टोटल कॉस्ट और ग्रीन कलर की लाइन है टोटल सेल्स। अब ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आप देखिए, रेड लाइन इज अबव द ग्रीन लाइन, मतलब क्या है, टोटल कॉस्ट आपकी ज्यादा है टोटल सेल से इस एरिया में, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस एरिया में अगर आप इतनी क्वांटिटी बनाओगे जो इस एरिया में लाई कर रही हैं, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि आपकी टोटल कॉस्ट ज्यादा है टोटल सेल से, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा आपको लॉस। मतलब आपने इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जो ब्रेक इवन क्वांटिटी से कम है, तो आपको क्या होगा, लॉस। और अगर आपने ब्रेक इवन क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है तो आपको होगा प्रॉफिट। इस एरिया में अगर आपकी लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन लाइन ज्यादा है रेड लाइन से, राइट। तो इस एरिया में आपको होगा प्रॉफिट। यहां तक आप लोग क्लियर हो गया। ओके, ये जो एंगल बनता है इस एंगल को हम बोलते हैं थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब मान लीजिए टोटल आपकी ये, एक सेकेंड, इतनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी है, ये आपकी सेल हुई है, ये आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है, दिस मच। ओके, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी से जितनी ज्यादा क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करेंगे, ये आपकी क्या होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, सिमिलरली यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन सेल से ऊपर जितनी भी सेल हुई है आपकी,
इस सेल को हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। इतना मार्जिन है हमारे पास, इसका मतलब क्या, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब इतना मार्जिन है। मान लो ये ब्रेक इवन क्वांटिटी 5 है और आपका आपने कितनी प्रोड्यूस करी 100, तो 95 क्वांटिटी का आपके पास मार्जिन है। इतना इतना भी आप कम करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, इतना आपके पास मार्जिन है, आप इतना कम कर सकते हो, तब तक आपको लॉस नहीं होगा। इससे ज्यादा कम कर दोगे तो आपको लॉस होगा, मतलब ब्रेक इवन क्वांटिटी से कम प्रोड्यूस करोगे तो लॉस होगा आपको। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहां तक आप लोग क्लियर है? चलिए अब हम इसके आगे समझते हैं। ओके, देखिए ये हम समझ चुके हैं, टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है, राइट। टोटल सेल कितना होगा, कंसीडर इट इज कैपिटल एस। टोटल कॉस्ट कैपिटल एस प्लस कैपिटल बी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कैपिटल पी। ओके, टोटल सेल्स को आप लिख सकते हो एस इंटू एस। स्मॉल एस इज सेल ऑफ 1 unit, एस इज नंबर ऑफ क्वांटिटी। Fixed cost, it will be capital F. Variable cost, small v into में f plus p. ओके, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड ले जाइए इसको, bx को। यहाँ पे क्या बचेगा, f प्लस p। x कॉमन लीजिए, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा f प्लस p अपॉन s माइनस v। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इतना आपके पास फिक्स कॉस्ट है, इतना आपके पास सेल ऑफ 1 unit है, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट फॉर 1 unit, और आपको इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करें, उस केस में आपको ये आप ये फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ से आप क्वांटिटी निकाल लोगे कितनी आपको क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, ताकि आपको पी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जनरेट हो सके। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू एफ प्लस पी अपॉन एस माइनस वी। अब ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट 0 हो जाता है, कोई प्रॉफिट नहीं है आपको यहाँ पे, ये हो गया 0। तब ये बन गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होगा, कितनी क्वांटिटी है, एफ अपॉन एस माइनस वी। राइट, दिस इज ब्रेक इवन क्वांटिटी। आप इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कीजिए तो आपको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, इससे कम करोगे तो लॉस होगा, इससे ज्यादा करोगे तो प्रॉफिट होगा। ओके, ब्रेक इवन सेल्स क्या होती है, सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, सेल ऑफ 1 unit और ब्रेक इवन क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। दिस इज सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट।
ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया। दिस इज ब्रेक इवन क्वांटिटी, दिस इज ब्रेक इवन सेल्स। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, लास्ट ईयर मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस्ड 15,000 प्रोडक्ट्स विच वर सोल्ड फॉर ₹300 ईच। ओके, एट व्हाट वॉल्यूम द फिक्स्ड कॉस्ट पर, at that volume the fixed cost पर ₹15.2 lakh and the total variable cost पर 21 lakh. The break even quantity of product will be. इसमें हमें बताया गया, क्वेश्चन में क्या क्या हमें बताया गया है, टोटल हमें क्वेश्चन बताया गया है एक टाइम पे क्वांटिटी कितनी थी, क्वांटिटी थी एक्स था हमारे पास 15,000 यूनिट। ओके, सेल प्राइस ऑफ 1 यूनिट ये है हमारे पास 300 रुपीज। फिक्स कॉस्ट है 15.2 लाख। फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स रहेगी, चाहे आप एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करो चाहे 15,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, इट विल बी कांस्टेंट 15.2 लाख। ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वर ₹21 लाख। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 21 लाख रुपीज थी। तो ये है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जब 15,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस की गई, हमारे पास रिलेशन है कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v इंटू में एक्स। स्मॉल v क्या, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। यहां से आप स्मॉल v निकाल लेंगे, यहाँ पे आप रखिए 21 लाख। ओके, स्मॉल v 15,000 एक्स है आपका। यहां से आप मेरे को कैलकुलेट करके बताइए स्मॉल v कितना होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। स्मॉल v कितना होगा यहाँ पे बताइए मेरे को। ये 21 लाख हो गया डिवाइड बाय 15,000। ये 3 जीरो यहाँ से ऊपर से नीचे कटेंगी। ओके, देन कट कीजिए, डिवाइड कीजिए से, तो ये हो जाएगा 15 बन जाए 15, ये हो जाएगा 15 बन जाए 15, 6 बचा 0, 15 4 द 60 एंड 0 140 रुपीज। ओके, अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में ब्रेक इवन क्वांटिटी, तो ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाइए। ब्रेक इवन क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, F अपॉन S माइनस V। F क्या है आपके पास 15.2 लाख, 15.2 लाख, S है 300, V है 140। सॉल्व कीजिए आप लोग। -300 140 160 हो गया। इसको डिवाइड करके आंसर बताइए क्या आएगा। करिए डिवाइड, 10 से 10 कैंसिल, 16 बन जा 16, इसको कट कीजिए, 16 9 जा 144, 8 बचा 0, 80 हो गया, 16 5 जा 80 एंड देन 00 मीन्स 9500 क्वांटिटी आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी हो गई। दिस इज योर आंसर। $9,500। आई होप सबका ही आ गया होगा आंसर, राइट? क्लियर है सबको? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a small scale industry, the fixed cost per month is ₹5,000. The variable cost per product is ₹20, and the sale price is ₹30 per piece. Break even production per month. सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हम इसमें हमें
डायरेक्ट दे रखा है, हमें सॉल्व भी अलग भी नहीं करना, निकालना नहीं, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट दे रखी है। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, फिक्स कॉस्ट दे रखी है हमें 5000 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट गिवन है 20 रुपीज। सेल प्राइस ऑफ 1 यूनिट गिवन है 30 रुपीज। और हमसे पूछा ब्रेक इवन क्वांटिटी। अब ब्रेक इवन क्वांटिटी निकाल दीजिए, एफ अपॉन एफ माइनस बी। कितना हो गया, 5000 डिवाइड बाय 30 माइनस 20, तो ये हो गया आपके पास 500। क्लियर, कितना इजी क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट समझते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, प्रॉफिट और वर्सेस वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। ओके, ये हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। एक्स एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम क्वांटिटी कह सकते हैं हम, एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी, ओके, और वाई एक्सिस पे आपका प्रॉफिट। ओके, ये पॉइंट आपका क्या डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स, प्रॉफिट जीरो। प्रॉफिट जीरो मतलब दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट नेगेटिव है। प्रॉफिट नेगेटिव कब होगा, जब क्वांटिटी माइनस, क्वांटिटी तो माइनस में नहीं हो सकती, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी जीरो है, यहाँ पे क्वांटिटी जीरो है। अब क्वांटिटी जीरो, आपने प्रोड्यूस कुछ किया नहीं, ठीक है, लेकिन आपको कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। मतलब आपने कुछ प्रोड्यूस किया नहीं, जब कुछ प्रोड्यूस किया नहीं तो कुछ आप सेल नहीं कर पाओगे। सेल नहीं कर पाओगे मतलब सेल तो आपकी जीरो हो गई, लेकिन आप फिक्स कॉस्ट तो पे कर रहे हो ना, दिस इज फिक्स कॉस्ट। मतलब आपको वो लॉस हो जाएगा उतना, अगर आप क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं करोगे। मतलब अगर कंपनी बंद जाएगी कुछ टाइम के लिए, तो ये जो आपकी क्वांटिटी है, ये आपकी फिक्स कॉस्ट है, ये अमाउंट आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप मशीन रन करो या ना करो, राइट। तो ये आपको लॉस हो जाएगा इस पीरियड में, दिस अमाउंट ऑफ लॉस। क्लियर, दिस इज प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ। इसको अगर आप इक्वेशन की टर्म्स में देखें तो देखो, इक्वेशन की टर्म में हमने ये पढ़ा हुआ है एस, ये हमने पढ़ा हुआ है बेटा एस माइनस वी इंटू एस इज इक्वल टू एस प्लस पी। तो यहाँ प्रॉफिट की टर्म्स में निकालोगे आप, तो प्रॉफिट को क्या लिख सकते हो आप, एस माइनस वी इंटू एक्स माइनस एफ। तो अगर एक्स जीरो कर दिया जाए, एक्स इक्वल टू जीरो, तो प्रॉफिट कितना होगा, माइनस एफ, विच इज लॉस। फिक्स प्राइस जितनी भी होगी उतना वो लॉस होगा। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, इट इज अ टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेल्स एंड इट इज अ रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू द वॉल्यूम ऑफ सेल्स।
मतलब प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। और ये अगर हम न्यूमेरिकली इसको डिफाइन करें तो ये क्या रेशियो होता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन और वॉल्यूम ऑफ सेल्स का। मतलब जो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, प्रॉफिट वॉल्यूम का जो रेशियो है, पीवी रेशियो बोलते हैं इसको हम। ओके, इट इज रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू द टोटल सेल्स। कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है, एस माइनस वी अपॉन में। ओके, इसको आप स्मॉल टर्म्स में भी लिख सकते हो, स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी इंटू में एस डिवाइड बाय स्मॉल एस इंटू एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, आपका बचेगा स्मॉल एस माइनस स्मॉल वी डिवाइड बाय स्मॉल एस। ओके, एस माइनस वी को आप क्या लिख सकते हैं, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को हम पी प्लस एफ की टर्म में लिख सकते हैं, एस माइनस वी को पी प्लस एफ डिवाइड बाय एस। दिस इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज कांस्टेंट फॉर अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। आप जितनी अमाउंट ऑफ, मतलब कंसीडर ये आप यूज कर रहे हो, तो आप सेल्स प्राइस बढ़ाओगे, प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। फिक्स कॉस्ट तो सेम है, मतलब प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के लिए वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, आपकी पीवी रेशियो विल बी कांस्टेंट। मींस पी प्लस सॉरी P1 प्लस एफ अपॉन S1 इज इक्वल टू P2 प्लस एफ, बट इट इज फॉर ए सिंगल सेम प्रोडक्ट। बात हम एक ही प्रोडक्ट की कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर किसी प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंजेस बताता है कि भाई यहाँ पे हमने ये चेंज किया है तो कितना ये प्रॉफिट कितना होगा, तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पे फॉर सेम प्रोडक्ट। क्लियर। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, ओके, अब हम एक कंपनी की बात कर लेते हैं। अब उसमें एक प्रोडक्ट तो नहीं बन रहे, कम से कम 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें, ठीक है। अब आपके पास आता है कोई कंस्ट्रेंट आ जाता है कि अभी रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट है कि जैसे मान लीजिए 5 kg आयरन है आपके पास, और उस आयरन से आपको प्रोडक्ट 1 भी बनना है, प्रोडक्ट 2 भी बनना है, प्रोडक्ट 3 भी बनना है। अब वो कंस्ट्रेंट आ गया कि 5 kg आयरन इस समय अवेलेबल है हमारे पास, तो आप कौन सा प्रोडक्ट बनाओगे, राइट। तो आप वो प्रोडक्ट बनाओगे जिसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है, ताकि आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सके, ठीक है। और अगर कुछ मान लो कोई कंसेंट ऐसा है कि कोई प्रोडक्ट कम करना है, आपको कुछ कम करना है, तो कम किसको करोगे, जिसका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कम होगा। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को, ओके। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ग्राफ में। इट इज डिफरेंस ऑफ सेल्स एट फुल कैपेसिटी एंड सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अगर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है सेल्स में, तो सेल्स एट फुल कैपेसिटी, ये होगी फुल कैपेसिटी पे, माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर। अगर परसेंटेज की बात करता है, ओके, तो परसेंटेज की टर्म में लिख दो, ये हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज सेल्स। तो परसेंटेज की टर्म में कैसे लिखेंगे हम, एट फुल कैपेसिटी मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और एस एट ब्रेक इवन पॉइंट डिवाइड बाय एस ऑफ एक्स इनटू में 100। दिस इज परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर। डिस्कस कर चुके हैं होता क्या है ये ग्राफ पे हमने, ओके, कि ब्रेक इवन पॉइंट से कितनी ज्यादा हमारे पास मार्जिन है कि हम इतना सेल प्रोड्यूस करें ताकि प्रॉफिट हमारा बना रहे, ओके। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, एक्चुअल सेल्स गिवन है आपके पास 30,000 रुपीज की, ब्रेक इवन सेल्स है 15,000 रुपीज की, फिक्स कॉस्ट है 6,000 रुपीज की, और आपसे पूछा गया है फाइंड प्रॉफिट एट एक्चुअल सेल्स। मतलब फिक्स कॉस्ट आपको 6,000 रुपीज गिवन है,
राइट। ब्रेक इवन सेल 15,000 रुपीज गिवन है, एक्चुअल सेल 30,000 रुपीज गिवन है, और आपसे पूछा प्रॉफिट कितना होगा एक्चुअल सेल पे। मतलब इस क्वेश्चन में आप कौन सा यूज करोगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आप अप्लाई करोगे। में आप क्या अप्लाई करोगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, बस आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल कितनी है वो दे रखा है, और एक्चुअल में अब सेल कितनी हो रही है वो दे रखा है। तो एक्चुअल सेल पे प्रॉफिट कितना होगा वो पूछा है आपसे, तो आप क्या अप्लाई करोगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अप्लाई करोगे आप लोग। अब वो कैसे अप्लाई करोगे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या था फॉर्मूला, एफ प्लस पी अपॉन एस, यही था। तो हम लगा देंगे इसमें फॉर्मूला एफ प्लस पी अपॉन एस, और एफ ब्रेक इवन पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट 0 और सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, और ये होगी आपकी एक्चुअल सेल। क्लियर। तो यहां से आप फिक्स निकाल लीजिए, ये हो गया 6,000 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 30,000, क्योंकि आपके प्रोडक्ट सेम है इसलिए आपने ये वाला फॉर्म लगाया है। यहाँ पे 6,000 और ब्रेक इवन सेल कितनी है 15,000। सॉल्व करके बताइए आंसर, जल्दी से कमेंट में मेंशन कीजिए, ये आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहां से ये 15,000 और ये आ जाएगा आपके पास 2। ओके, इसको यहाँ पे लेके जाइए तो हो जाएगा 6,000 प्लस पी इज इक्वल टू 2 इंटू में 6,000, तो आपका पी कितना आ गया प्रॉफिट 6,000, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। ओके, ये आपका होमवर्क है, आपको करना है। इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, फिक्स कॉस्ट है 4,500 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट है 7,500 रुपीज, टोटल सेल है 15,000 रुपीज। आपको क्या क्या डिटरमाइन करना है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, मतलब क्वांटिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी आपको डिटरमाइन करनी है, मार्जिन ऑफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो डिटरमाइन करना है, एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 9,000। अगर आपको 9,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करना हो तो कितनी क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करें, ये आपका सॉल्यूशन है, आपका आंसर ये आना चाहिए। ओके, फर्स्ट का आंसर ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी है 3,000 यूनिट, मार्जिन ऑफ सेल्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 6,000 रुपीज, अगर हम सेल्स की टर्म में बात करें, परसेंटेज की टर्म में बात करें तो 40%, और क्वांटिटी टू प्रोड्यूस टू अर्न प्रॉफिट रुपीज 9,000, 9,000 प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी यूनिट प्रोड्यूस करनी है आपको 9,000, ये आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करना आप, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ब्रेक इवन एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है वो हमारा। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री। ओके, थैंक यू।